सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शांति का सागर मीठा बाबा, सुख का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपनी शांति धाम चले जाएंगे। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शो कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे। तो आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। समझते हैं हम आत्मा परमधाम से आई है, हम आत्मा यहाँ पाठ बजाती है। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया है सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांति धाम में रहते थे, फिर सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया? यह तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तुमको यह 84 जन्म का पाठ बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। आत्मा तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो। यह है अंतिम जन्म। गीता में कृष्ण ने कहा ना अर्जुन को कि तुम अपने सभी जन्मों को जानते हो। तो बाबा कहते हैं सभी जन्मों को तुम जान गए हो, परंतु अभी यह ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए हैं। माया पंख तोड़ देती है, इसीलिए वापस नहीं जा सकती। पावन जरूर बनना है। वहां से नीचे तो आ गए, परंतु अब आप ही वापस जा नहीं सकते। सबको पाठ बजाना ही है। तुमको भी ऐसे समझना है हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अभी हमको फिर से ऊंच डिनाइस्टी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर तो वहां मिलना है। ऐसे अपने से बात करो। बाप पुरुषार्थ करने की तरीका सिखा रहे हैं। बाप ने अपना परिचय दिया है, रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाया है। आत्मा ही स्वतः प्रधान स्वतः रजोतम में आती है। अब फिर आत्मा अभिमानी बनना पड़े। तुम्हारी बुद्धि पत्थर बुद्धि बना हुआ है, लेकिन अब तुम्हें पारस बुद्धि बनना है। भगवते ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है, तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि बच्चे, तुम मुझे बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प
के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था। तुमको बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था कि यह सारी दुनिया, पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, जो खत्म होने वाली है। तुम उनको याद क्यों करते हो? पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो कालों का काल महाकाल को बुलाते हैं ना। बाबा कहते हैं भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। तुमने बहुत धोखे खाए हैं, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। भगते हैं नेचुरल कलमटिज भी मदद करेगी विनाश करने के लिए, क्योंकि आप सबको गोरा बनना है, मतलब पावन बनना है। अब बाप खूबसूरत बनाते हैं। अब बाप ने बताया पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूं अंत में जब बच्चे बुलाते हैं। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन भी है मिरुआ मौत, लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वो खुशी नहीं हो सकती। अब तुम बच्चे जानते हो, हमको यह शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियां। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो। शिव के तो बच्चे हैं, फिर भाई बहने बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम समझा सकते हो, भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। यह नवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे? आगे तो यह भी स्वतः प्रधान थे। उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचता था। अभी तो देखो कुटियां खाली पड़ी हैं, क्योंकि तम प्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता नहीं है। तो बाबा कहते हैं भक्तों की श्रद्धा नहीं रही है, इसी कारण अब धंधे में लग गए हैं, करोड़पति पद्मापति हैं। अब यह तो सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि इस सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, वहां तो सब कुछ नया होगा। अनाज भी नया, दुनिया भी नई, फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। अभी तो जमीन सड़ गई है, जो अनाज भी पूरा नहीं निकलता है। वहां तो सारी जमीन भी तुम्हारा, सागर भी तुम्हारा रहता है। वहां कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ तो देखो जानवर को भी पका कर खा लेते हैं। वहां तो ऐसी बात है नहीं। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मनाना चाहिए, मानना चाहिए, करना चाहिए। तुम बाप को जानते हो और फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थी अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था वापस जाना है, यह भी कायदा है। तो तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए ही कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है, हर बात में राजी रहना है, कभी भी चुगली नहीं लगानी है, हसद रीस नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है, आपस में बहुत मीठा खिरखंड होकर रहना है। सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना चाहिए। मानना है मतलब करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं अपनी पावरफुल स्थिति से, मतलब स्थिति में रहकर स्थिति रहे हर मनसा सेवा द्वारा सेवा करने वाले नंबरवार सेवाधारी हो। यदि किसी की वाणी की सेवा का चांस मिलता है तो मनसा सेवा का चांस हर समय है ही।
पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी हैं, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवादारी फुल मार्क्स लेते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है, और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैला। इस विमान में बाप दादा के रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन पेट्रोल है, उसमें जरा भी मनमत परमत का खिचड़ा ना हो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सौ मान लेंगे, मैं नंबर 1 सेवाधारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।